आज हम लोग बात करेंगे डीजल और पेट्रोल के बारे में कि डीजल और पेट्रोल आए दिन लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होती जा रही है। ये पहला बार ऐसा हुआ है जब पेट्रोल का रेट 100 के पार। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे पेट्रोल का जो दाम है वो पर लीटर 100 रुपये पर लीटर से भी ज़्यादा हो चुका है। जैसे में आपका बिहार हो गया, अब महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे और भी राज्य हैं जहाँ पर पेट्रोल का रेट 100 के पार पहुँच गया हुआ है। तो ये एक रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है इंडिया में। इंडिया में ये पहला बार ऐसा मौका है जब पेट्रोल का रेट 100 के पार पहुंच गया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों पेट्रोल और डीजल का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, क्या गवर्नमेंट हमसे कितना परसेंट टैक्स ले रही, कितना इससे पहले कभी भी पेट्रोल और डीजल का रेट इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। तो इन सब पे हम लोग बात करेंगे क्यों पेट्रोल और डीजल का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। ये हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत पेट्रोलियम पदार्थ दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों से खरीदता है, क्योंकि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। जैसे में भारत सऊदी अरब, यूएई, नाइजीरिया, ईरान, इराक, यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ लेता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत पेट्रोलियम पदार्थ कितने रुपए में खरीदता है। भारत दूसरे देशों से कच्चा तेल मंगाता है जिसके एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $70 है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है, $70 है। अब आप ये $70 को अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 32 से 33 रुपए पर लीटर कच्चे तेल की कीमत हुई। अब आप देख लीजिए, अगर 33 भी हम मानते हैं तो 33 रुपए अभी भारत के एवरेज अगर पेट्रोल की कीमत देखें तो लगभग 100 रुपए पर लीटर तेल है। अब आप इसको देख सकते हैं कि 33 रुपए कच्चा तेल भारत 33 रुपए खरीद रहा है और हमें 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के रूप में दिया जा रहा है। अब ये जो 67 रुपए है, 67 रुपए ये भारत हमें से टैक्स के रूप में ले रहा है। तो ये टैक्स किस तरीके से ले रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। भारत कच्चा तेल मंगाता है, भारत विदेश से कच्चा तेल मंगाता है। 1 लीटर कच्चा तेल की कीमत लगभग 32 से 33 रुपए पड़ती है। अब एक लीटर क्रूड ऑयल को, 1 लीटर क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल को फिर रिफाइनिंग के लिए दिया जाता है। रिफाइनिंग में कुछ खर्चा आता है, फिर धुलाई में कुछ खर्चा आता है। एंट्री टैक्स जो बॉर्डर से पार कराने में जो टैक्स लगता है उसका टैक्स एंट्री टैक्स हो जाता है। ऑयल कंपनी का जो कमीशन होता है उसमें ये जुड़ा हुआ होता है। और डीलर का जो कमीशन हो जाता है, जो पेट्रोल पंप के डीलर होते हैं उनका कमीशन भी इसमें ऐड होता है। केंद्र सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी इसमें ऐड होता है। और राज्य सरकार का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स ही है। तो इनमें 67 रुपए में इतने ऐड है। ये क्रूड ऑयल को छोड़ करके इतने सारे 67 रुपए में ऐड होते हैं। जो सबसे ज्यादा इसको केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार का वैट है, जो महंगाई बढ़ रहा है, जो पेट्रोल के रेट में का जो महंगाई बढ़ने का कारण है, मुख्य कारण है, वो केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्साइज ड्यूटी जो है वो एक भारतीय टैक्स है, एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो 26 जनवरी 1944 में लागू हुआ था, भारत में लागू हुआ था। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब सीधा सीधा हम लोग ये अगर कह सकते हैं, अगर सीधा सीधा हम लोग समझे तो एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टैक्स है, भी जानते हैं, जिसे सेंट वैट के भी नाम से जानते हैं, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया जाता है। अभी मौजूद भारत में 2021 में देखा जाए तो 32 रुपए 98 पैसे एक्साइज ड्यूटी पे चार्ज किया जा रहा है पेट्रोल पे। अब आप देख सकते हैं लगभग 33 रुपए हो गए। अगर 67 में से अगर आप 33 को घटा देते हैं तो ये 34 रुपए बच जाते हैं। 34 रुपए बचे। ये 34 रुपए में अब स्टेट गवर्नमेंट का एक वैट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है। स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स आप मिनिमम 20 रुपए घटा दो, एवरेज 20 रुपए घटा दो तो 14 रुपए। ये 14 रुपए में इतना रिफाइनिंग, धुलाई, एंट्री, ऑयल कंपनी का कमीशन और डीलर का कमीशन में ये 14 रुपए ही लग रहे हैं। मतलब देखे तो 33 रुपए और 14 रुपए को जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये 47 रुपए हमारा तेल का खर्चा आ जा रहा है। जो कच्चा तेल से लेकर के जितने रिफाइनिंग में खर्चा आ रही है और डीलर के कमीशन तक जो पूरा खर्चा आ रहा है वो 47 रुपए का आ रहा है।
अब आप खुद से ये अंदाजा लगा ले कि 47 रुपए का खर्चा आ रहा है और गवर्नमेंट हमसे कितना ले रही है, 100 रुपए। मतलब कि लगभग तिरपन तिरपन रुपए जो है वो टैक्स के टर्म में आम पब्लिक को देना पड़ रहा है पेट्रोल पे। तो आप देख सकते हैं कि क्यों, आपको ये वजह पता चल गया होगा कि क्यों पेट्रोल का रेट इतना बढ़ रहा है। इसका सीधा सीधा एक ही मतलब, पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी का एक ही मतलब है, एक्साइज ड्यूटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स के टर्म में लिया जाता है। जो एक्साइज ड्यूटी है वो 32 रुपए 98 पैसे है। ने सेंट्रल गवर्नमेंट अभी का सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी टैक्स के टर्म में ले रहा है। 2011 की अगर हम बात करें तो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी 14 रुपए 35 पैसे पर लीटर थी। अगर अभी की बात करें 2021 में तो 32 रुपए 98 पैसे, मतलब सीधा दोगुने से भी ज्यादा है। अगर डीजल पे बात करें तो 4 रुपए 60 पैसे पर लीटर एक्साइज ड्यूटी था। अब आप देख सकते हैं 31 रुपए 83 पैसे डीजल पे 2021 में 31 रुपए 83 पैसे डीजल पे एक्साइज ड्यूटी हो गया हुआ। मतलब सीधा आप देख सकते हैं कितना गुना है, लगभग 7-8 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ गया हुआ है। जबकि उस 2011 की अगर हम बात करें तो एक बैरल कच्चे तेल की कीमत लगभग $98 थी। अब आप देखते अभी जो है $70, अभी $70 कच्चे तेल की कीमत है, फिर भी आपको 100 रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमत चुकानी पड़ रही है। 2011 में $98 पर बैरल था, मतलब कहीं इससे $28 ज्यादा था, फिर भी आपको कितना कीमत चुकाना पड़ता था, 50-55-60 रुपए के आसपास ही आपको पर लीटर पेट्रोल पे चुकाना पड़ता था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको 2021 में $70 में कच्चा तेल भाड़ा खरीद रही है और आपको दे रही है 100 रुपए पर लीटर। 2011 में क्या होता था, $98 पर बैरल खरीदती थी भारत और आपको देती थी 50 से 60 रुपए पर लीटर पेट्रोल। तो यहाँ पे फर्क क्या पता चला, फर्क ये पता चला कि 2011 में जो एक्साइज ड्यूटी था वो लगभग आधे से भी कम था और अभी का जो एक्साइज ड्यूटी है वो सीधा दोगुने से भी ज्यादा हो गया, 2021 में 14 रुपए 35 पैसे था और अभी 32 रुपए 98 पैसा हो गया हुआ। तो अगर एक्साइज ड्यूटी को अगर हम कम कर दे, एक्साइज ड्यूटी अगर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी को कम कर देती है तो पेट्रोल के रेट में और डीजल के रेट में गिरावट आ सकता है। सरकार का वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो भी ऐड है। तो वैल्यू एडेड टैक्स अभी सबसे ज्यादा अगर वैट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है वो एमपी जो स्टेट है मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वैट ले रहा है, 31 रुपए 55 पैसे पेट्रोल पे, 31 रुपए और 55 पैसे पेट्रोल पे वैट ले रहा है। और राजस्थान 21 रुपए और 21 रुपए 82 पैसे राजस्थान पेट्रोल पे अपना वैट ले रहा है। बिहार 19 रुपए 48 पैसे, लगभग 20 रुपए के बराबर बिहार अपना वैट ले रहा है। तो इनको अगर वैट, राज्य सरकार का वैट और केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी को अगर हटा दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि लगभग 33 रुपए 67 में लगभग 33 रुपए तो आपका केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी हो गया और 20 रुपए अगर आप एवरेज 20 रुपए अगर आप मान लेते हो राज्य सरकार का वैट, तो इसको घटाने पे आपको कितना बच जाता है, 14 रुपए। 14 रुपए में रिफाइनिंग से लेकर के डीलर के कमीशन तक का खर्चा 14 रुपए ही आ रहा है। अब इन 33 रुपए का आपको कच्चा तेल आ गया और 14 रुपए का आपको खर्चा आ गया, इनको जोड़ दिए तो 47 रुपए आ गई। अगर गवर्नमेंट अपना इसमें टैक्स लगाती, अगर गवर्नमेंट इसमें अपना 13 रुपए भी टैक्स लगाती, 13 रुपए भी अगर टैक्स लगाती तो 60 रुपए तक आम पब्लिक को पेट्रोल मिल जाने चाहिए थे, 60 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट केंद्र सरकार क्या कर रही है कि जो एक्साइज ड्यूटी है उसको सीधा दुगुने से भी ज्यादा कर दी हुई है, लगभग 32 रुपए 98 पैसे 33 रुपए, और राज्य सरकार अपना वैट बढ़ा दी हुई है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग ये बात करेंगे कि एक्साइज ड्यूटी इतना गवर्नमेंट बढ़ा क्यों रहा है। तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का कारण है, एक्साइज ड्यूटी भारत के रेवेन्यू को जनरेट करने में एक्साइज ड्यूटी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी एक तरह का टैक्स है जो भारतीय टैक्स है। जीएसटी के आने से पहले
हर ऐसा प्रोडक्ट था, लगभग सारे प्रोडक्ट पे जीएसटी के आने से पहले, जीएसटी 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था भारत में, तो जीएसटी से पहले लगभग हर प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी। एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स है, गवर्नमेंट भारत का जो टैक्स है, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, उसी की जैसा एक्साइज ड्यूटी भी एक भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टैक्स है। तो जीएसटी के आने से पहले एक्साइज ड्यूटी लगभग हर प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी लिया जाता था, जिससे भारत को एक अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट हो जाता था। तो भारत इसको रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर रहा है। अब आप देख सकते हैं एक्साइज ड्यूटी से कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ है। 2019 में 2,30,992 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ। 2019 से 20 में 2,48,000 करोड़, 2020 से 21 में 2,67,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब आप देख रहे हैं 2019 लगभग लगातार ये 2018 से 19 से 20 और 20 से 21 ये बढ़ता जा रहा है, रिवेन्यू बढ़ता जा रहा है। 2020 से अब आप देखो 2020 से 21, मतलब जो कोरोना काल में तो और रिवेन्यू जनरेट हुआ है, ज्यादा ही रिवेन्यू जनरेट हुआ है एक्साइज ड्यूटी से। तो गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहा है, इसलिए कि वो रिवेन्यू को जनरेट कर पाए। भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी को लगातार बढ़ाता जा रहा है। भारत में जीएसटी लागू हुआ तब सेल टैक्स, सर्विस टैक्स और भी कई तरह के टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी, इन सबको जीएसटी में शामिल कर दिया गया। पर एक्साइज ड्यूटी जो है भारत के रेवेन्यू को जनरेट करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए भारत ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिस पर एक्साइज ड्यूटी को लगाए रखा। जैसे में आप बात करेंगे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, डीजल, पेट्रोल, शराब जो पीते हैं, मतलब गवर्नमेंट को पता है कि इन सब के बिना लोगों का जिंदगी नहीं जाने वाला है। उन्हीं सबको गवर्नमेंट ने चुना और उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाया। जैसे अभी हम लोग पेट्रोल और डीजल के टैक्स के बारे में बात करें तो इंडिया सबसे ज्यादा टैक्स वसूल रहा है अभी और देशों के मुकाबले में। भारत लगभग 69% टैक्स भारत पेट्रोल और डीजल पे वसूल रहा है। फ्रांस जो है 63% है और इटली 64% है। अमेरिका 19% ही अपना टैक्स वसूल रहा है डीजल और पेट्रोल में। मतलब भारत अभी उन देशों में शामिल हो गया है जो सबसे ज्यादा टैक्स वसूल रहा है पेट्रोल और डीजल पे। अगर इस मैटर पे बात करें कि पेट्रोल और डीजल का रेट किस तरह से कम हो सकता है, तो आइए हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो पेट्रोल और डीजल का रेट कम करने के लिए आप दो चीजों पे ध्यान दे सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी और वैट। जो केंद्र सरकार का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी है वो देख रहे हैं लगभग आप 33 रुपए के आसपास है, और जो स्टेट गवर्नमेंट का वैट है वो एमपी को देख ले सबसे ज्यादा है, लगभग 31% 31 रुपए 55 पैसा है लगभग। तो अगर इन दोनों में अगर कमी कर दी जाए, एक्साइज ड्यूटी और वैट में, स्टेट गवर्नमेंट के वैट में अगर कमी कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के रेट में कमी आएगी। जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी एक्साइज ड्यूटी चलती है डीजल और पेट्रोल पे। एक्साइज ड्यूटी जो है वो चलती है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स चलता है। अगर इसको जीएसटी में लागू कर दिया जाए, डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लागू कर दिया जाए तो 28%, मैक्सिमम 28% गवर्नमेंट इस पर जीएसटी लगा सकती है डीजल और पेट्रोल पे। तो 28% लगाने का मतलब 33 रुपए में आपको कच्चा तेल मिल जा रहा है। कच्चा तेल 33 रुपए में मिल जा रहा है, इस पर 28% का अगर आप जीएसटी लगाते हैं तो मान लो कि 10 रुपए बढ़ गए तो कितने हो गए, 43 रुपए, लगभग 43 रुपए हो गए। अगर और जो 14 रुपए हम इससे पहले जो 14 रुपए निकाले हैं कि जो रिफाइनिंग से लेकर के डीलर कमीशन तक का जो खर्चा आ रहा है 14 रुपए, इसमें आप जोड़ दो तो कितना हो गया, 57 रुपए पर लीटर आपका पेट्रोल का कीमत हो गया। अब आप देख सकते हो कि कहाँ आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, सीधे 43 रुपए का पर लीटर पे 43 रुपए की गिरावट नजर आ रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं अगर गवर्नमेंट डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में शामिल कर देता है तो हमें भारी गिरावट पेट्रोल और डीजल के रेट में देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में जो दिन प्रतिदिन हम लोग हर रोज देखते हैं कि हर रोज 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे हर रोज पेट्रोल या डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी होती रहती है। तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चा तेल का जो प्राइस है, कच्चे तेल की जो कीमत है, उसको डिसाइड करता है ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्री है, जैसे अरब हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया और भी इराक, ईरान, ये सब जो कंट्रीज है वो इंटरनेशनल मार्केट में
डिसाइड करते हैं कि कच्चे तेल की कीमत क्या रहेगी। तो कच्चे तेल की कीमत जो है हर रोज इधर उधर होती है। तो इस तरीके से कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको डायनेमिक प्राइसिंग की छूट दी जाती है कि वो अपना डायनेमिक प्राइसिंग करने का मतलब वो बदलते रहता है, उसको बदल सकते हैं, उनको पूरी छूट होती है कि वो अपना दिन प्रतिदिन जिस तरीके का इंटरनेशनल मार्केट में चेंज आएगा उस तरीके से वो भारत की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो अपनी डायनेमिक प्राइजिंग कर सकती है, वो दिन प्रतिदिन चेंज कर सकती है। तो हर रोज अगर आप इसकी अगर आप लोग देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में हर रोज इधर उधर हर रोज कच्चे तेल की कीमत में बदलाव होती रहती है। तो कि आपको डीजल और पेट्रोल की महंगाई के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।